भट्टाचार्य जी, आप तो खुद महाकुंभ में गए हैं, आपने नजदीक से महाकुंभ को देखा, वहां पर आप रुके हैं, बहुत समय आपने वहां पर बिताया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते हैं। आपने भी देखा, इससे पहले कई महाकुंभ में भी आपने इससे पहले भी अर्ध कुंभ रहे, कुंभ रहे, उनको भी आपने देखा। क्या अंतर नजर आता है? सवाल उठाना सरल होता है। किसी के घर में 40 लोग मेहमान आ जाए ना, तो लोगों को उनकी व्यवस्था बिगड़ जाती है। करोड़ों करोड़ों लोग जहां पर आए हैं, और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि प्रशासन को, कि न रात देखा न दिन देखा, और पूरी तरह से लगे हुए हैं। इतनी भीड़ है, कोई जब आएगा तो देखेगा। मैं कल ही मीडिया सेंटर में जा रहा था, जा करके वहां मैंने देखा अभी भी सड़कें पूरी तरह से केवल जनता से पटी पड़ी है। हम्म। और ये जो संप्रदाय और ये जाति और ये पंथ, ये मजहब, इन सब को इस सैलाब ने रौंद दिया है। अब कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई मजहब नहीं बचा है। केवल मानवता और धर्म अगर किसी को देखना है तो कुंभ की रेती में जाकर के देखे कि किस प्रकार से श्रद्धा के सैलाब ने पूरी तरह से एक समरसता की स्थापना किया है। और व्यवस्था की बात जहां पर रही, आज भी कोई कुंभ में चला जाए तो कहीं भी किसी जगह पर कोई गंदगी दिखाई नहीं पड़ सकती है। इतनी सफाई, इतनी स्वच्छता, एक एक साधु महात्मा और संतों के साथ सरकार के लोग खड़े हैं। उनकी पूरी, जितनी उनकी आवश्यकता है, पूर्ण किया जा रहा है। भूतो न भविष्यति, ऐसा कुंभ ना तो हुआ और न मुझे लगता है कि भविष्य में हो पाएगा, जितनी दिव्य और भव्य व्यवस्था अब की बार इस कुंभ में कही गई है। बौखलाहट इन लोगों की इसलिए है कि इतनी संख्या में लोग आकर के जाति पात संप्रदाय और पंथ से उठ करके अब धर्म और मानवता और सनातन के इस पावन पर्व में सारे के सारे लोग उपस्थित हो रहे हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वोट और ये लोग भाजपा की तरफ न चले जाएं, और इसी कारण इन लोगों के बयान समय समय पर आते रहते हैं। कोई मृत्यु कुंभ कह रहा है, कोई कह रहा कुंभ महाकुंभ का ही नहीं है, महाकुंभ जैसा कोई शब्द ही नहीं है। अब इनको पाणिनि का व्याकरण पढ़ा करके तो बताया जाए कि शब्द का निर्माण इन्होंने किया है। कुंभ का अर्थ क्या होता है? कुंभ का अर्थ घड़ा होता है, और घड़े से जो विष अमृत निकला था, उस अमृत की बूंदों गिरने के कारण वहां पर कुंभ लगाया जाता है। हम्म। तो इसका ज्ञान नहीं है, तो बौखलाहट में लोग ऐसे उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन बयानों से इन लोगों को बचना चाहिए।